तो बच्चों अब हम आ गए 11th क्वेश्चन में। देखिए क्या कह रहे हैं, इन ट्राइंगल ए बी सी एंड डी ई एफ ए बी इज इक्वल टू डी ई, यानी कि ये जो साइड है इस साइड के बराबर दी हुई है, एंड ए बी पैरेलल टू डी ई, ये दोनों पैरेलल भी दिए हुए हैं, एंड कह रहे हैं बी सी इज इक्वल टू ई एफ, ये जो बी सी है ये ई एफ के बराबर आएगा। ठीक है, मैंने कहा ओके कोई बात नहीं। एंड बी सी पैरेलल टू ई एफ है, यानी कि ये साइडें भी पैरेलल दी हुई हैं आपस में। ओके, एंड वर्टिसेस ए बी सी एंड जॉइन टू वर्टिसेस डी ई एफ रिस्पेक्टिवली शो दैट क्वाड्रिलेटरल ए बी ई डी इज अ पैरेललोग्राम। ए बी ई डी को पैरेललोग्राम, देखिए काफ़ी सारी 6 चीज़ें प्रूफ करनी है, हो जाएंगी, बहुत ईजी है। ठीक है, ए बी ई डी इज अ पैरेललोग्राम, इसको प्रूफ करना है। सबसे पहला क्वेश्चन तो बहुत ईजी है, मैं देखिएगा करके बता देता हूँ। सबसे पहले तो आप बच्चों गिवन लिखेंगे, गिवन में हमें क्या क्या लिखना पड़ेगा, ये जो भी दिया हुआ है हमें, जैसे ए बी इज इक्वल टू डी ई एंड ए बी पैरेलल टू डी ई, एक ये चीज़ दी हुई है। दूसरी बच्चों बी सी इज इक्वल टू ई एफ एंड दिया हुआ है बी सी पैरेलल टू ई एफ, एक तो ये दिया हुआ है, तो ये हमने लिख लिया। एंड देन इसके बाद बच्चों हमने जो टू प्रूफ करना था, इसमें हमें सभी पार्ट्स लिखने पड़ेंगे। ठीक है, मैं वो नहीं लिख रहा, लेकिन आप जरूर लिखना पेपर में जो भी था। देन हमें लिखना है बच्चों प्रूफ में हमें करना होगा सबसे पहले क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम। तो देखिए पैरेललोग्राम की कंडीशंस क्या होती हैं कि अगर दो साइड्स भी इक्वल एंड पैरेलल प्रूव हो जाएं तो वो पूरा क्वाड्रिलेटरल 4 फिगर्स वाला पैरेललोग्राम प्रूव हो जाएगा। देखिए मैं अभी करके बता देता हूँ। जैसे हमें दिया हुआ था ए बी इज इक्वल टू डी ई एंड ए बी पैरेलल टू डी ई, देखिए ए बी इज इक्वल टू डी ई हमें दिया हुआ था एंड ए बी पैरेलल टू डी ई भी दिया हुआ था। तो दो साइड्स इक्वल एंड ऑपोजिट, जो ऑपोजिट साइड्स हैं इक्वल एंड पैरेलल दी हुई हैं, तो ये पूरा ए बी ई डी इज अ पैरेललोग्राम हम लिख सकते हैं। तो हम लिखेंगे देयरफॉर क्वाड ए बी ई डी इज अ पैरेललोग्राम। अभी ना जब ये पैरेललोग्राम प्रूव हो गया, देखिए एक मैं क्वाड्रिलेटरल बना देता हूँ, यहाँ एक रफ में ऐसे था ए बी ई डी, हमें ना ये दोनों साइड्स पैरेलल एंड इक्वल दी हुई थी। अब ये क्वाड्रिलेटरल प्रूव हो चुका, अगर क्वाड्रिलेटरल प्रूव हो चुका यानी कि पैरेललोग्राम प्रूव हो गया, ये क्वाड्रिलेटरल अगर पैरेललोग्राम प्रूव हो गया तो इसकी ये साइड्स भी तो इक्वल एंड पैरेलल होंगी। तो मैं एक रिजल्ट में ये लिख लूंगा बच्चों, ए डी इज इक्वल टू बी ई एंड ए डी इज पैरेलल टू बी ई, बस इतना सा एक लिखूंगा। अब हम चलते हैं सेकंड पार्ट की तरफ। सेकंड पार्ट क्या कह रहे हैं देखते हैं। सेकंड पार्ट कहते हैं क्वाड्रिलेटरल बी ई सी एफ इज द पैरेललोग्राम। सेम तरीका बच्चों, बी सी इज इक्वल टू ई एफ एंड बी सी पैरेलल टू ई एफ। एक रफ में अगर डायग्राम देखना चाहो तो ये डायग्राम बनेगी, बी एंड सी नीचे थे बच्चों एंड एक ई एंड एफ थे। ठीक है, यहाँ ऐसे मान लीजिए बी सी दिया हुआ है आपको इक्वल एंड पैरेलल ई एफ के, तो बच्चों ये भी क्या हो गया, एक पैरेललोग्राम हो गया। देयरफॉर क्वाड बी ई सी एफ इज अ पैरेललोग्राम। अगर ये बच्चों एक पैरेललोग्राम है तो इसके ऑपोजिट साइड्स भी क्या होंगी, इक्वल एंड पैरेलल होंगी ना, जो कि बी एफ एंड ई सी। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ बच्चों, सॉरी मैंने ना थोड़े से कोऑर्डिनेट्स गलत बना दिए। ये ना बी ई इधर है बच्चों, सी इधर है एंड एफ इधर है, थोड़ी सी गलती हो गई थी लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। देखिए बी सी एंड एक दोबारा से बना देता हूँ, बी सी ई एफ ये कोऑर्डिनेट्स थे। अब ये हमें पैरेलल दिए हुए थे तो मैंने ये पैरेललोग्राम प्रूव कर दिया, तो यानी कि ये दोनों साइड्स भी तो इक्वल एंड पैरेलल प्रूव हो जाएंगी ना। तो बस अब वही लिखना है, बी ई इक्वल टू सी एफ एंड बी ई पैरेलल टू सी एफ, इतनी सी चीज़ लिखनी है। अब इतना लिखने के बाद हम तीसरे पार्ट की तरफ चलते हैं। तीसरे पार्ट में क्या कह रहे हैं बच्चों, कहते हैं कि हमें प्रूव करके दिखाइए भी ए डी पैरेलल है सी एफ के। ओके, ए डी पैरेलल सी एफ हम अभी प्रूव कर देते हैं, एंड इज अ पैरेललोग्राम। सॉरी ये बाद में, एंड ए डी इज इक्वल टू सी एफ ये अभी दिखा देते हैं अभी आपको। देखिए बच्चों यहाँ लिख लीजिए 1, यहाँ लिख लीजिए 2, फ्रॉम 1 एंड 2, फ्रॉम 1 एंड 2। देखिए एक 1 एंड 2 से हमें ये पता लग रहा है अगर ए डी बी ई के बराबर है, ठीक है, कोई एक साइड है ए डी वो बी ई के बराबर है एंड बी ई फर्दर सी एफ के बराबर है, तो ए डी भी तो बच्चों सी एफ के बराबर होगी। तो ए डी इज इक्वल टू सी एफ, वैसे ही मैं लिख सकता हूं ए डी पैरेलल टू सी एफ।
तो ये हमारे पास तीसरा पार्ट भी हो गया यहाँ पे। अब चौथा पार्ट कह रहे हैं कि ये जो क्वाड्रिलेटरल है ACFD, इसको हमें वो करना है, पैरेललोग्राम प्रूफ करना है। उसको प्रूफ करने के लिए बच्चों यहीं पर लिख देते हो चौथा पार्ट, देयरफॉर ACFD इज अ पैरेललोग्राम। ये हमारे पास पैरेललोग्राम प्रूव हो जाएगा क्योंकि ऑपोजिट साइड्स इक्विवेलेंट पैरेलल हैं। देखिए ACFD है कहाँ, ACFD ये रहा, ये भी एक पैरेललोग्राम प्रूव हो गया, बहुत ही ईजी। अब एक पैरेललोग्राम प्रूव हो गया तो मैं एक रिजल्ट में बच्चों एक चीज़ और लिख सकता हूँ, वो क्या, देखिए मैं एक क्वाड्रिलेटरल आपके लिए बना के दिखा देता हूँ। ये क्वाड्रिलेटरल कुछ इस तरह का था बच्चों, ACFD। अभी हमारे पास AD एंड CF तो इक्विवेलेंट पैरेलल हैं, AD एंड CF तो इक्विवेलेंट पैरेलल हैं, तो AC भी तो DF के पैरेलल होगा अगर ये पैरेललोग्राम है। तो मैं एक चीज़ लिख सकता हूँ बच्चों, AD इज इक्वल टू AC इज इक्वल टू FD, AC इज इक्वल टू FD एंड AC पैरेलल टू FD। तो ये बच्चों हमारे पास हो गया फिफ्थ पार्ट, ठीक है ना, बहुत ही ईजी। देखिए कहाँ से शुरू हुआ, आधे पेज का क्वेश्चन भी नहीं है, 1 2 3 4 एंड ये फिफ्थ पार्ट, बहुत ईजी क्वेश्चन। अब हम चलते हैं बच्चों इसके सिक्स्थ पार्ट की तरफ। ये थोड़ा सा कॉन्ग्रुएंसी वाला क्वेश्चन है लेकिन बहुत ही ईजी पार्ट होगा, ये भी कोई मुश्किल नहीं आने वाली आपको। तो देखिए सबसे पहले क्या कह रहे हैं, ट्राइंगल ABC एंड DEF को हमने कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है। ABC को DEF के कॉन्ग्रुएंट, बहुत ईजी। देखिए AB एंड ED दिया हुआ था इक्वल, BC एंड EF भी दिया हुआ था इक्वल, AC एंड DF अभी मैं फिफ्थ पार्ट में कुल करके हटाऊं तो ये तीनों तीन चीजें होगी, तीनों साइड्स हो गई, अब ये कॉन्ग्रुएंसी प्रूव भी होगी। देखिए अब मैं अभी करके दिखा देता हूं कैसे। इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल DEF, AB इज इक्वल टू ED एंड BC इज इक्वल टू EF एंड AC इज इक्वल टू DF। ये दोनों चीज़ें तो बच्चों गिवन थी, रीज़न ज़रूर लिखना है। एंड ये मैं प्रूव्ड अबव, ऊपर मैं प्रूव करके हटाऊं तो यहाँ मैं प्रूव्ड अबव लिख दूंगा। इतना लिखने के बाद अभी हमारे पास ये क्वेश्चन हो गया, ट्राइंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल DEF बाय CPCT रूल। ये हमारे पास रूल आ जाएगा, ओ सॉरी CPCT नहीं, सॉरी बच्चों ध्यान कहीं और है आज मेरा, बाय SSS रूल। CPCT तो यहाँ लगेगा नहीं, CPCT तो साइड्स पे लगता होता है। तो इसी के साथ बच्चों क्वेश्चन ये तो खत्म होता है। अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो बच्चों लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अगर कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हो, वरना आप मेरे टेलीग्राम पेज को ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ कोई भी डाउट आपको है मैं आपके क्लियर कर दूंगा। थैंक यू बच्चों, अब मैं लेता हूँ अलविदा। अब हम मिलते हैं लास्ट क्वेश्चन के साथ।